हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक भी वही है, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब जिसके दो डायमेंशन है, जैसे कि ये स्क्रीन है तो ये एक प्लेन है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये पूरा एक हो गया मोशन इन अ प्लेन। अब यहाँ से फिर स्क्रीन से बाहर आपकी ओर नहीं आएगा तो वो फिर प्लेन नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा स्पेस। ठीक है, 3 डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पे आप ये वीडियो में आप जो भी पढ़ने वाले हो ऑलरेडी आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज आएगी और विथ डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी थी, बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, इसलिए सिर्फ हम डायरेक्शन को प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते थे, काम चल जाता था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है ताकि पता चले कि कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे दी हुई है और एग्ज़ाम में आए तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। अब पोजीशन वेक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसी चैप्टर में, तो हम थोड़ा यहाँ पे स्पीड में लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट पी है जिसकी मुझे पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सपोज वो पोजीशन पी है, वो आर डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे ये वेक्टर को नाम दे देते हैं आर वेक्टर। ठीक है, और उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे हमें एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस मिलेगा एक्स एक्सिस पे वो बन गया एक्स, और उस डायरेक्शन का वेक्टर बन गया एक्स इंटू आई कैप। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ से ये वेक्टर बन गया वो है वाई इंटू जे कैप, और दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब आर वेक्टर। तो आप लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हो गई पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसी पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और ये एंगल भी छुपा हुआ है। एंगल ढूंढ निकालना है तो आप क्या करते थे, टेन थीटा इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप लिखोगे, वाई जे कैप लिखोगे, ये है पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो, डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वही हम एक्सिस वाली सिस्टम ले लेते पहले तो। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सपोज कोई एक पॉइंट की इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन है पी, और वो मूव होके गया पी डैश पे, और किसी भी रास्ते से सपोज ऐसे मूव हुआ, ठीक है। तो जो P है वहाँ का वेक्टर आप ड्रॉ करो, ये वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ आर वेक्टर, और ये वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ आर डैश वेक्टर। ठीक है, ये है आर वेक्टर और ये है आर डैश वेक्टर पी डैश के लिए।
तो फिर जो आपको यहाँ पे वेक्टर मिलेगा r से r डैश की ओर, वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में नाम दे देता हूँ डेल्टा r वेक्टर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है r डैश पे, इनिशियल पोजीशन क्या है r पे, तो आप लिखोगे r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर। अब मान के चलते हैं कि r डैश वेक्टर था वो x डैश आई कैप और y डैश जे कैप के साथ था। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं इधर। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब वही सपोज ये आर एक्स डैश, या तो सिर्फ x लिख देते हैं, x डैश आई कैप प्लस y डैश जे कैप है। और ये r वेक्टर तो हमें पता है x आई कैप प्लस y जे कैप था। हमें सब्ट्रैक्शन भी आता है, आई कैप का आई कैप के साथ ही सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब आप लिखोगे x डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस y डैश माइनस y जे कैप। मतलब ये चेंज इन पोजीशन x हुआ तो डेल्टा x आई कैप प्लस क्या बन गया, डेल्टा y जे कैप। डेल्टा r वेक्टर आपको मिल गया। तो ऐसे आप ढूंढोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो अंडर रूट क्या करोगे, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। डायरेक्शन चाहिए तो क्या करोगे, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। आपको एंगल मिल जाएगा विथ एक्स एक्सिस। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब बात करेंगे वेलोसिटी। आपको याद है तो चैप्टर 3 में हम पहले पढ़ते थे डिस्टेंस, फिर पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद पढ़ते थे वेलोसिटी, उसमें भी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, उसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बस यही चीज़ें सारी हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। चलो, ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1 और हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले आपको पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। सिमिलर चीज़ है ना कि टाइम इंटरवल अगर आप बड़ा लेते हो तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। अगर टाइम इंटरवल है वो वेरी 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 स्मॉल ले लोगे, मतलब नियरली इक्वल टू 0 ले लोगे, तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो एट अ पर्टिकुलर टाइम मिलेगी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी v वेक्टर और उसमें भी एवरेज, तो आपको मिलेगा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। हम वहाँ पे क्या करते थे, v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे भी सेम वही कर रहे हैं। अब डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा आर क्या है, तो डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी तो है ही। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब डेल्टा टी को हम दोनों के नीचे रख सकते हैं, मतलब डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी जे कैप। मतलब ये हो गई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एवरेज प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये जे कैप, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आप बार करके भी डिनोट कर सकते हो, बट हमारे यहाँ पे बार एंड एरो है वो कंबाइन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ट्रायंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए फाइंड करके बाद में एडिशन कर दे तो भी चलता है,
मतलब सपोज मैंने पहले फाइंड कर लिया वी एक्स, कैसे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, फिर फाइंड कर लिया वी वाई, कैसे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों का एडिशन, तो चलेगा। बट विथ डायरेक्शन एडिशन करना है, मतलब आपको आई कैप जे कैप को साथ में रखना है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, इफ डेल्टा टी इज टेंड्स टू ज़ीरो, तो फिर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी v वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे बनेगा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये वेरी स्मॉल है तो फिर ये डिफ्रेंसिएशन बन जाएगा डी आर वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, अब समझते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर होगी, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो अभी समझना है। ठीक है, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए फिर से हम एक डायग्राम ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्राफ। अब सपोज कोई एक पार्टिकल है, वो इस पाथ पे ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसे मूव हो रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, और धीरे धीरे हम आएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पी पोजीशन यहाँ पे लेता हूँ, इनिशियल पोजीशन पी, और फाइनल पोजीशन P1 यहाँ पे, फाइनल पोजीशन P1 है वो यहाँ पे है। अब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, सोचो। ये आया डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में आपको अलग अलग डायग्राम में दिखाया हुआ है, फिगर 4.13 ABCD में, अलग अलग में। ठीक है, तो हम वही सारी सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं। अब सपोज मैं टाइम ड्यूरेशन थोड़ा स्मॉल कर दूँ, टाइम ड्यूरेशन मैंने थोड़ा स्मॉल कर दिया, मतलब यहाँ पे P1 के पास पहुँचने के लिए टाइम लगता था डेल्टा T1, अब उससे छोटा टाइम ड्यूरेशन मैंने ले लिया डेल्टा T2, उससे छोटा टाइम ड्यूरेशन मैंने ले लिया डेल्टा T2। ठीक है, तो तब पार्टिकल P1 तक नहीं पहुंचा होगा, तब पार्टिकल सपोज यहाँ पे पहुंचा हुआ है, कहाँ पे, P2 पे। तो ये जो डायरेक्शन है वो कहाँ कहाँ तक हो जाएगी, P1 से लेके P2 की ओर हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है ना, P1 से लेके P2 की ओर हो गई, और पोजीशन वेक्टर्स तो है ही, उनको तो आप याद रखोगे ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, वो तो है ही। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो पहले देखो, पहले आपको वेलोसिटी मिल रही थी ये डायरेक्शन में, अभी वेलोसिटी मिल रही है ये डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हुई। एक और मैंने टाइम ड्यूरेशन लिया छोटा सा, मतलब यहाँ पे डेल्टा T3 भी ले लिया, और वो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 दोनों से छोटा है। तो सपोज वो पॉइंट, वो पोजीशन यहाँ पे आपको मिलेगी P3, तो फिर ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। देखो डायरेक्शन चेंज हुई। अगर मैंने टाइम ड्यूरेशन वेरी 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 स्मॉल ले लिया तो क्या होगा, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो इसके एकदम नज़दीक आ जाएगा, इधर एकदम नज़दीक।
और ये पॉइंट को मैं नाम दे दूँ पी डैश। अब ये वेलोसिटी का वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टाइम ड्यूरेशन वेरी स्मॉल ले लूँ टेंड्स टू ज़ीरो, तो फिर जो वेलोसिटी है वो जो पाथ है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट on the path of an object is tangential to the path at that point and is in the direction of motion। मतलब सपोज ऑब्जेक्ट है वो किस ऐसे पाथ पे मोशन में है, ठीक है ना, ऐसे पाथ पे वो मूव हो रहा है सपोज ऐसे, और आपको बोला जाए पर्टिकुलर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइट हैंड साइड मूव हो रहा था, मतलब ऐसे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगी और टेंजेंशियल टू द कर्व्ड पाथ, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी। ये पोजीशन पे कोई पूछे तो ये डायरेक्शन में, और ये पोजीशन पे कोई पूछे तो ये डायरेक्शन में, यहाँ पे पूछे तो ये डायरेक्शन में, यहाँ पे पूछा होता तो ये डायरेक्शन में, ठीक है ना। टेंजेंशियल टू द पाथ रहेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर? ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम ड्यूरेशन वेरी स्मॉल करता जाता था वैसे वैसे वो जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट के नज़दीक आ रहा था, एकदम इतना सा नज़दीक आ गया कि हम वो कर्व्ड पाथ है, सपोज ये कर्व्ड पाथ है, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन का फ़ायदा ही यही है कि ये कर्व्ड पाथ है, बट अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए तो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट अगर आपने ले लिया तो आप नज़र करोगे आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा। ये पाथ देखो, ये स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा, जो कर्व्ड पाथ है वो यहाँ पे बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन ले रहे थे वेलोसिटी की, इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बन रही है स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए उसी डायरेक्शन में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वेलोसिटी, और दूर से देखते हैं तो हमें लगता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। और मैंने जो दिखाया था उससे तो काफ़ी छोटा डिस्टेंस होगा क्योंकि हम टाइम ड्यूरेशन लेने वाले हैं वेरी 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 स्मॉल, जितना हो सके उतना स्मॉल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो दो पॉइंट उतने नज़दीक आ जाएंगे कि एक ही पॉइंट लगेगा, और एक ही पॉइंट में से पास होने वाला एरो है वो हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। ओके, अब फर्दर डेरिवेशन पे आते हैं। अभी क्या करते हैं, वेलोसिटी का वही फॉर्मूला हम फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को, मतलब v वेक्टर इक्वल टू आप क्या करोगे, dr वेक्टर डिवाइड बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ d बाई डी टी, डी आर क्या, r क्या था, x i कैप प्लस y j कैप, मतलब ये बन गया dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। सिर्फ r की जगह पे मैंने लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो ये बन गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ऐसा लगे तो वीडियो देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मिल गई वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेयर वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर लिख सकते हो वेयर वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। वी एक्स को नाम क्या दोगे आप, तो वी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और वी वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, v इक्वल टू, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या रहेगी, तो डायरेक्शन रहेगी टेन थीटा की हेल्प से वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, तो आपको थीटा जो मिलेगा वो टेन इनवर्स
vy डिवाइड बाई vx मिलेगा। और यहाँ पे लिखना है विथ कौन सा थीटा है, वो विथ एक्स एक्सिस रहेगा। विथ वाई एक्सिस चाहिए तो टेन इनवर्स वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई ले लो। ठीक है, ओके। तो अब सेम चीज़ें हमें पढ़नी है एक्सेलरेशन के लिए। ओके, अभी एक्सेलरेशन के लिए भी सेम वही चीज़ कि एवरेज एक्सेलरेशन ले लो। सबसे पहले ले लो एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा, तो डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। दोनों के नीचे रख दो डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू जे कैप। हमने डायरेक्शन आई कैप जे कैप की हेल्प से दिखा दिए है, इसलिए यहाँ पे एरो करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप वेक्टर ए इज इक्वल टू। ठीक है, फिर ले लो इफ डेल्टा टी टाइम इज नियरली इक्वल टू 0 देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे डी बाई डी टी वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये बन गया डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी इंटू जे कैप। तो ये बन गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मतलब हमने क्या किया है, सेम थिंग पहले लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए प्रूव किया और वही हमने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए प्रूव किया। ठीक है, इजी है एकदम। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट वी एक्स एंड वी वाई क्या है वो समझ लो कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव हो रहा है, टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। मतलब समझो ये पोजीशन पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो उसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक इस तरफ का तो वो बन गया वी एक्स कंपोनेंट और एक यहाँ से ऊपर की ओर वो बन गया वी वाई कंपोनेंट। तो वी वाई इंटू जे कैप वी एक्स इंटू आई कैप। क्लियर, और ये बन गया थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है ना, ये हम इजीली समझ सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए समझो, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए समझो कि मैं अलग अलग डायग्राम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फटाफट, और टेक्स्ट बुक में वो सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो ये पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसे कोई पाथ को फॉलो कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक पी पोजीशन पे वेलोसिटी है, वो ये डायरेक्शन में है, और किसी दूसरा पॉइंट मतलब P1 पोजीशन पे जो वेलोसिटी है P1 पोजीशन पे वो ये डायरेक्शन में है। तो ये बन गया V1। ठीक है ना, या तो P डैश पॉइंट को नाम दे दो और वेलोसिटी को नाम दे दो V डैश। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, चेंज इन
वेलोसिटी की डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो सेम वे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। अब टाइम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन हो जाएगी एक्सेलरेशन की। तो उसके लिए चेंज इन डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सपोज ये वेक्टर को मैं खींच के इधर लिखूं तो ऐसे बनेगा, और ये वेक्टर को खींच के लाओ तो ये डायरेक्शन बनेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल v डैश, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो एक्सेलरेशन का एरो है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि ये v है वो इनिशियल है और ये है फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की ओर जाना है, ये डायरेक्शन हो गई डेल्टा v की, और वही डायरेक्शन हो गई एवरेज एक्सेलरेशन की। समझ में आया? क्लियर है? ओके, ये फर्स्ट डायग्राम आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। अब सेकंड डायग्राम में क्या किया, ये तो समझ में आ गया ना, दोनों वेलोसिटी है उसको एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, और फिर दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी सपोज v है तो उसके हेड से स्टार्ट करो, और फाइनल वेलोसिटी v डैश है उसके हेड तक पहुंचना है आपको। ठीक है, अब टाइम ड्यूरेशन है वो स्मॉल करते जाओ, मतलब सेकंड डायग्राम कैसा है वो समझ लो कि सपोज ये पॉइंट हमने थोड़ा और नज़दीक ले लिया, कहाँ पे लिया वो समझो, सपोज इधर ले लिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन। फिर आप क्या करोगे, तो कि v एंड v डैश को आप ड्रॉ करो, तो v आपको यहाँ पे मिला और v डैश की डायरेक्शन ये मिली, और आपको v से v डैश पहुँचना है, मतलब ये हो गया फोर्स, सॉरी ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, और नज़दीक लेके आओ पॉइंट को, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मिले आपको, तो ये v वेक्टर और ये हो गया v डैश वेक्टर, और v से स्टार्ट करके v डैश की ओर एरो ड्रॉ करो, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर, और उसी डायरेक्शन में रहेगा एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे वेलोसिटी उस स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। इसीलिए लिखा हुआ है देखो, नॉट दैट इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग दिस सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, या तो वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। हाउएवर फॉर मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर मे हैव एनी एंगल बिटवीन 0 to 180। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 to 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, और ऑलवेज आपको एक्सेलरेशन लेना है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। सपोज आपको बोला जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये पाथ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये वेलोसिटी है ये डायरेक्शन में, और यहाँ पे वेलोसिटी है ये डायरेक्शन में। अब दोनों वेक्टर को कंबाइन करो तो ये डायरेक्शन वो कौन सी हो गई, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम आगे पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो टूवर्ड्स सेंटर कैसे आ रहा है। चलो क्लियर यहाँ तक। अब हम इक्वेशंस देखते हैं, अब हम देखेंगे इक्वेशंस। मोशन in a plane with constant acceleration। ठीक है,
जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़े हो वही सारे इक्वेशंस यहाँ पे रिपीट होंगे। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू क्या करोगे आप, वी वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर डिवाइड बाय टी माइनस जीरो, मतलब टाइम टी, इनिशियल टाइम हमने ले लिया है जीरो। ठीक है, तो वी नॉट क्या है, इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है, तो सिमिलर v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अगर v के दो कंपोनेंट ले लो, तो अगर मुझे वी एक्स पहले फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और वी वाई इक्वल टू क्या करोगे, वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये हमने कंपोनेंट्स ले लिए हैं, इसलिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप वेलोसिटी ये फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, या तो आप अलग अलग कंपोनेंट की वेलोसिटी फाइंड करके फिर वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप में रख दो तो भी चलेगा। ठीक है, कभी कभी ये कंपोनेंट्स लेके काम इजी बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर के इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब आर माइनस आर जीरो इक्वल टू क्या हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इंटू क्या हो सकता है, टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वी एवरेज क्या मिलेगा, वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई टू, और इंटू क्या रहेगा, टाइम। वी की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, वी नॉट प्लस ए टी, v की जगह पे आप कर सकते हो वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट वैक्टर तो है ही, डिवाइड बाई टू भी है, और इंटू टाइम t भी है। अब वी नॉट प्लस वी नॉट क्या बनेगा, टू वी नॉट प्लस ए टी डिवाइड बाई टू है, और इंटू टाइम t है। हम ये t और 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होगा टू वी नॉट के साथ t बाई टू प्लस ए टी के साथ t बाई टू, टी बाई टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन में जो दो टर्म थे उसके साथ, तो ये बन गया वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको क्या मिला है, डेल्टा आर वेक्टर। जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स लेते थे, या वैसे यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे डेल्टा आर, मतलब आर माइनस आर जीरो लिख सकते हो। ठीक है ना, तो डेल्टा आर को आप दो चीज़ों में ले लो, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई के फॉर्म में। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू बनेगा वी ज़ीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और डेल्टा वाई बनेगा वी ज़ीरो वाई टी प्लस हाफ वी वाई टी स्क्वायर, सॉरी ए वाई टी स्क्वायर। और फिर दोनों को डेल्टा आर वेक्टर के फॉर्मूला में रख दो, डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई इंटू जे कैप, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मतलब या तो ये करो या तो ये करो, या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक साथ फाइंड कर लो, या तो रिजोल्व करो एक्स एंड वाई कंपोनेंट में, दोनों अलग अलग फाइंड करके फिर मेन फॉर्मूला में रख दो तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन आपने थर्ड चैप्टर में भी देखा था, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और ये भी देखा था x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बन रहा है डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू वी नॉट वैक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वैक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। ये भी सेम है, अगर चैप्टर 3 अच्छे से आता है तो ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी हमें लेनी है इन 2 डायमेंशन। ओके, वो भी सिंपल है।
अगर आपको वी ए बी चाहिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या करोगे, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, जो हम प्रीवियस चैप्टर में कर रहे थे वही। और आपको वी बी ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो आपको करना है वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। ठीक है ना, मतलब वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए हो जाएगा, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्लियर। तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, ये याद रख लो, चलो ठीक है। वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी लेना है बस। ओके, तो यहाँ तक आज रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई यहाँ तक कहीं पे भी डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 थियरीज है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, वो फिनिश कर देंगे। और उसके बाद सिर्फ बाकी रहेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें भी मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, वो आप अच्छे से कर लो। अगर कोई डाउट है तो उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट जो एक्सरसाइज है उसमें 4.1 से लेके 4.7 तक जो क्वेश्चंस है वो थियरी बेस्ड है, और उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने थियरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड में भी स्केलर क्वांटिटी है वो हमें पिक आउट करके निकालनी है, मतलब। और थर्ड में भी वेक्टर क्वांटिटी अलग करनी है, ठीक है। फिर फोर्थ है वो एडिशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए है। तो ये सब एकदम इजी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। फोर्थ है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। फिफ्थ है वो ऑप्शनल है, 4 में से एक ऑप्शन। सिक्स्थ है वो लॉजिकल है, और सेवेंथ है वो ऑप्शनल है, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 4.1 से लेके 4.7 तक एकदम इजी है एक्सरसाइज। तो आप एक बार खुद ट्राई करो। अगर कुछ समझ में ना आए तो एनी टाइम कांटेक्ट कर देना। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में ना आए तो कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और एक्सरसाइज में हम 4.8 से फिर सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।